में कोई काम छोटा नहीं है। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। बीज जब जाता है जमीन के अंदर, वो अंकुरित होता है, वो सड़ता है, फिर उससे जो है पौधा बनता है, फिर फल भी लगते हैं, सारी चीजें। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर देश और प्रदेश के राजनीतिक दंगल से आ रही है। शुक्रवार को हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति, कैसे जीतेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव, इन सब मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, पूर्व सांसद एवं पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा समेत कई वक्ताओं ने अपने अपने विवेक से टिप्स दिए। इस बीच अपने संबोधन के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस में रहते हुए एक ऐसा किस्सा सुना डाला जिसमें उन पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगा। विरोधी पार्टी द्वारा उनकी शिकायत की गई। आखिरकार उनको मतदान से पहले ही प्रदेश छोड़ना पड़ा और फिर उसका क्या परिणाम निकला, साथ ही अब आम आदमी पार्टी में उनके लिए क्या खास है, यह सब आपको सीधा सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि सिटीजन मोर्चा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही खबर को शेयर व लाइक भी अवश्य करें। अब सुनिए डॉक्टर अशोक तंवर का खास संबोधन। ये जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से हम सभी साथी निभाने का काम करेंगे। और अभी कई बार साथी कह देते हैं, ऐसा ही एक वाक्य जैसे आज हुआ है 2011 में मेरे साथ भी हुआ। मैं सांसद था और जिस पार्टी में था उसका राष्ट्रीय सचिव भी था। केरला, तमिलनाडु, आसाम ये एक साथ चुनाव में जाते हैं। 2011 की बात है। तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको केरल जाना है। हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो उससे मैंने क्योंकि बड़े स्तर पर काम करने का वो था, वो बोले कि आपको जो है एक विधानसभा देखनी है, एक विधानसभा देखनी। मैंने कहा भाई ये तो मैं तो पूरा देश देखता हूं, मेरे को विधानसभा क्यों देखनी। और वो थी कैंडिडेट में एक सीधे देखो। और ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सीट 30-35 साल से उसको लेफ्ट फ्रंट जीतता था। वो मुस्लिम लीग के अलायंस में वो कांग्रेस उसको दे देती थी। और उस बार वो पहली बार सीट आई। वहां पर एक नौजवान साथी जो 30-32 साल का था, उसको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उसकी इमेज अच्छी थी, नया साथी था, लेकिन चुनाव का लड़ने का लड़ाने का एक अलग तरीके का अनुभव, उसकी भी आवश्यकता होती है। और जब हम वहां गए तो कुछ दिन के अंदर ये 1 महीने का समय था जिसमें मैं वहां पर रहा। 1 महीने के अंदर मुझे ये लगने लग गया था कि भाई मैं यही केरला का स्थानीय साथी हूं और जमीनी स्तर पर चुनाव कैसे लड़वाया जाता है एक विधानसभा का। हम बड़े बड़े स्टेजों पे जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कुछ उसका प्रभाव होता है, कुछ नहीं भी होता, दोनों बातें होती हैं। लेकिन जब हम जमीन पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मिलता है कि सुबह से लेकर के शाम तक की लड़ना एक अलग चीज है, चुनाव लड़ना अलग है, चुनाव लड़वाना अलग है, संगठन बनाना अलग है, संगठन को एंजॉय करके सत्ता में पहुंचना वो दूसरी चीज है। ये बहुत अलग अलग चीजें। इसलिए हमें जो जो टास्क मिलता जाए, मैं सभी जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस फेज को हम एंजॉय करें, उससे सीखने का काम करें। और जब हम उस चुनाव में थे, लास्ट तक ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो लेफ्ट का एक बहुत मजबूत नेता वहां था, और मैंने बताया कि 30-35 साल से वो सिर्फ पार्टी नहीं जीती थी, उस व्यक्ति को हमने मजबूर कर दिया, हराने की स्थिति में था।
और उन्होंने 3 बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो आज के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, कि भाई यहां पर एक ऐसा आदमी आया है, वो फलाने बहुत पैसे बांटने का काम करता है, वो ऐसा करता, आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है। और आखिरी में क्योंकि कंप्लेंट मेरे खिलाफ इतनी कर दी उन्होंने और सांसद थे, तो मुझे चुनाव जैसे ही प्रचार खत्म हुआ मुझे वहां से निकलना पड़ा। और उस समय मैं समझ गया कि अब हमारा साथी थोड़े वोट से इधर उधर होगा और 2-3 हजार वोट से वो साथी हार गया। लेकिन मेरे जीवन में उसका असर क्या पड़ा, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। उसी साल हरियाणा के अंदर एक बाई इलेक्शन आया, मेरी सिरसा पार्लियामेंट में आया, रतिया के साथी यहां पर है, वही सीट हमने 30 साल के बाद वापस जीती और 13,000 वोट से जीती। तो साथियों, कोई काम छोटा नहीं है। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। बीज जब जाता है जमीन के अंदर, वो अंकुरित होता है, वो सड़ता है, फिर उससे जो है पौधा बनता है, फिर फल भी लगते हैं, सारी चीजें। तो इसलिए ये जो जिम्मेदारी साथियों को मिली है, मेरे से कई साथी बोले कि ब्लॉक का ये प्रभारी, मैंने कहा भाई ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरे अच्छे तरीके से निभाने का काम करें। जब आपके ब्लॉक मजबूत होंगे, गांव मजबूत होंगे, आपका बूथ मजबूत होगा, तो उसके बाद हम ऐसी मशीनरी तैयार कर पाएंगे जैसी मशीनरी हमने दिल्ली के अंदर तैयार करी, जैसे पंजाब के अंदर तैयार हुई और उसने पूरी तरीके से सफाया कर दिया। तो आज बहुत साथियों में सारी बातें कह दी, वो बात हम दोहराने का काम नहीं करेंगे। मैं सभी साथियों से, क्योंकि अब तमाम पार्टियां 5 राज्यों के चुनाव से अब जितनी भी दूसरी पार्टियां थी, खासतौर से जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो उन राज्यों में 5 राज्यों के अंदर चुनाव में लगी हुई थी अभी तक। लेकिन अब वो सब फ्री हो गए और फ्री होकर के अब लोकसभा चुनाव की सब तैयारियां उसमें लग जाएंगे, लग भी गए। वो यात्राएं भी करेंगे, वो और भी झूठ का प्रचार शुरू करेंगे, वो रैलियां भी करेंगे। तो हम अपनी ये एक्सरसाइज करके, और आगे अरविंद जी ने भी उस दिन कहा था, भाई संदीप जी और अभी सुशील गुप्ता जी और विस्तार से हमें बताएंगे। तो अब हमें भी पूरे चुनावी मोड में उतर जाना है। अब समय नहीं बचा साथियों, और हर चीज का जवाब आपके पास है। वो थोड़ा सा हम अच्छे से लोगों के बीच में बात और मजबूती से रखें। धीरे धीरे आम आदमी चर्चा में आ गई या नहीं आ गई? तो जब चर्चा में आप आ जाते हो, फिर सब चीजें संभव हो जाती है। तो अपना मजबूती से काम शुरू करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे ब्लॉकों के अलावा जहां भी आवश्यकता होगी, हम सभी साथी और भी आपके लिए कहीं भी किसी तरीके का कोई संगठन को मजबूत करने के लिए योगदान हो सकता है, उसके लिए हमेशा तैयार है।